बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला युइन्न अदुव्वन अंत काहिरुहु फइन्नहुन्ना यसिदन सक़्र बिल खरबी। वला युइन्न ये भी नहीं गायब का सिगा है और इसमें भी जमा मुअन्नस की ज़मीर लयाली की जानिब लौट रही है। वला युइन्न अदुव्वन, अदुव्वन ये मौसूफ है, अंत काहिरुहु जुमला उसकी सिफत है। फ़इन्नहुन्ना यसीदन, साद यसीदु शिकार करना मशहूर लफ्ज़ है। अस्सक़्र शाहीन को और बाज को कहते हैं। खरब सुरखाब को कहते हैं। एक परिंदा खूबसूरत और नाजुक परिंदा जो शिकार करता नहीं, किया जाता है, खरब। वला युइन्न अदुव्वन अंत काहिरुहु, और वो किसी ऐसे दुश्मन की मदद न करें जिस पर आप गालिब आने वाले हैं। जमाना किसी ऐसे दुश्मन की मदद न करे, किसी ऐसे दुश्मन का मददगार न हो जिस पर आप गालिब आने वाले हैं, यानी जिसके साथ आपकी जंग है और जिस पर आप जंग करके गालिब आ जाते हैं। जमाना उसकी मदद न करे। अगर जमाना उसकी मदद करने लगेगा तो फिर आपका उस पर गालिब आना और आपका फातिह होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? फ़इन्नहुन्ना यसिदन सक़्र बिल खरबी, इसलिए कि जमाना सुरखाब के जरिए शाहीन का शिकार कर लेता है। पीछे था, जमाने के हाथ जब पहुंचते हैं तो एक तिनके के जरिए तनावर दरख्त को तोड़ देते हैं। यहां की राय, जब जमाना शिकार करने लगता है तो शाहीन उमूमन शिकार किया जाता है, शाहीन के जरिए से सुरखाबों का, तीतर बुटेर का शाहीन और उकाब से शिकार किया जाता है। मगर यहां उल्टा कह रहा है कि जमाना जब उनके साथ हो जाएगा, दुश्मन के साथ हो जाएगा, तो फिर आपका फतहयाब होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जमाना सुरखाब के जरिए शाहीन और उकाब का शिकार कर लेता है। व इन सररन बिमहबूबिन फजान बिही फ़क़द अतैनक फ़िल हालैन बिल अजबी। और अगर एक महबूब के जरिए से जमाना आपको खुश करेगा, सररना, यहां भी जमा मुअन्नस की ज़मीर तीनों सीगों में, सररना, फजाना, अतैना, तीनों सीगों में वही लयाली की जानिब मुराद जमाना। और अगर जमाना आपको एक महबूब के जरिए से खुश करेगा, फजाना बिही, तो उसी के जरिए मुसीबत में भी डालेगा। जब आपकी जिंदगी में कोई महबूब आएगा तो खुशी और सआदत नसीब होगी। और वो लाने वाला कौन? वक्त और जमाना ही, और छीनने वाला भी वक्त और जमाना ही होगा। और जब महबूब दे के खुश करता है तो वो छीन कर मुसीबत में मुब्तला भी करना जानता है। अगर एक महबूब के जरिए से जमाना खुश करेगा तो उसी महबूब के जरिए, खौला आपकी महबूब थी, आपकी बहन थी, इसलिए आपको महबूब थी, तो बहन आपको मिली, इस पर आपको खुशी और मसरत हुई, वो भी जमाने ने दी, ले ली वापस, तो जमाना ही खुशी को छीनने वाला भी है। खुशी देने वाला भी जमाना देता कैसे है? महबूब दे करके। महबूब यानी किसी को फर्जंद दिया, किसी को बेटा दिया, किसी को बेटी दी, किसी को बहन, और किसी को महबूब, है ना। तो वो दे के खुशी देता है, फिर वो छीन करके गम में मुब्तला भी कर देता, मुसीबत में। फजायफ़जाउ का माना है मुसीबत में मुब्तला करना। फाजिउन कहते हैं मुसीबत में मुब्तला करने वाले को, और मफजून कहते हैं मुसीबत में मुब्तला शख्स को। और अगर वो एक महबूब के जरिए से खुश करेंगे तो उसी के जरिए मुसीबत में डाल देंगे। कौन? रातें, यानी जमाना। और अगर वो जमाना एक महबूब के जरिए खुश करेगा तो उसी के जरिए मुसीबत में डालेगा। दोनों हालतों में काबिल ताज्जुब चीज लाएगा। आपके पास दोनों हालतों में काबिल ताज्जुब शै लाया, ताज्जुब की चीज लाया। दोनों सूरत, दोनों का मतलब सबब एक है, और वही सबब एक बार मसरत का सबब है और एक मर्तबा
दर्द और मुसीबत का सबब है। जमाना, सबब जमाना ही है, तो जमाना ही से खुशी भी मिली और जमाना ही के जरिए से मुसीबत और रंज व अलम भी मिला। वरुब्बमा इहतसबल इंसानु गायतह, नहीं है हमारे पास कोई चाबी। वरुब्बमा इहतसबल इंसानु गायतह वफाजअतहु बिअम्रिन गैरि मुहतसबी। इहतसब, यहतसिब माना समझ लेना, गुमान कर लेना। अल इंसानु गायतह, हा ज़मीर का मर्जा अल लयाली हो सकता है और अल मसाइब भी हो सकता है। मसाइब यहां आया नहीं है कहीं, लेकिन मुराद वही है। फाजा युफाजिउ, अचानक किसी चीज का वाक़या करना, लाना। वरुब्बमा, गाहे, बसा औकात इंसान मसाइब की इंतहा समझ बैठता है। किसी भी मुसीबत को सोचता है कि मेरी जिंदगी की ये मुसीबत आखिरी मुसीबत है। इंसान जब मुसीबत में मुब्तला हो जाता ना, तो सोचता है कि इस मुसीबत से जब पार पा लूंगा तो फिर मुसीबतें नहीं आएंगी। इंसान सोचता है कि घर बना लूं तो उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं, घर बना लिया। बेटे की शादी कर लूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बेटे की शादी कर लिया, बेटे के लिए घर बनाना पड़ता है ना। और न जाने क्या क्या जिंदगी में इसी तरह होता रहता है। ऐसे ही एक बीमारी में मुब्तला हो गया, इंसान सोचता है इस बीमारी से छुटकारा पा लूंगा तो फिर इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे औकात में रहूंगा, ठीक रहूंगा फिर मैं। मगर होता वही है कि फिर कोई दूसरी मुसीबत आ जाती है। और रब्बमा इहतसबल इंसानु गायतह, बसा औकात इंसान मुसीबतों की इंतहा समझ लेता है। वफाजअतहु बिअम्रिन गैरि मुहतसबी, और जमाना उसके पास ऐसी मुसीबत लाता है जिसका उसे गुमान भी नहीं था। अचानक जमाना उसके पास ऐसी मुसीबत ले आता है जिसका उसको गुमान तक न था। यानी जमाने में यही चलता रहेगा। अगर आप एक मुसीबत से फारिग होते हैं या उससे पार पाते हैं तो दूसरी मुसीबत आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहेगी। वमा क़दा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी मिन्हा मिन दुनिया। लुबानतुन हाजतुन क्यों कहते हैं? लुबानतुन का माना क्या है? हाजा, हाजा। और अरबुन इला अरब, अरब के माना भी जरूरत और हाजत ही के है। दोनों मानन मुतरादिफ लफ्ज हैं, एक बराबर बराबर करीब करीब माना के हैं दोनों। मा क़दा अहदुम मिन्हा लुबानतहु, इस दुनिया में किसी ने अपनी जरूरत पूरी नहीं की। किसी ने इस दुनिया में अपनी जरूरत पूरी नहीं की। क्या सारी आरजुएं तमन्नाएं पूरी हो गई? ऐसा नहीं, सब 99 के चक्कर में रहते हैं। 99 का फेर, 99 का फेर समझे? यानी 100 करना चाहते हैं, 99 हैं, 100 करना चाहते हैं। बस 100 करता जानवर, 100 करना, 99 जानवर थे, 100 करता तो एक मर जाता, फिर 100 करता फिर एक मर जाता, फिर 100 करने की कोशिश, फिर एक मर जाता है। तो इसी तरह उसे 99 का फेर या 99 का चक्कर कहते हैं कि 100 करना है मुझे, 100 करना है मुझे, 100 करना है। हकीकत यह है कि 100 करने के बाद इंसान को सुकून नहीं मिलता। 100 हो भी जाए तो फिर सोचता है अब मुझे ज्यादा 200 करना है। 200 के बाद भी सुकून नहीं मिलता। और देखिए कि जितना ज्यादा पैसा वाला है उसकी पैसों की भूख बड़ी हुई है। एक फकीर शख्स जिसको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, खा करके मजे से सोता है। और एक शख्स अरबपति है, वो 24 घंटे ये सोचता है कि दौलत और सरमाए को और कैसे बढ़ाया जाए और कौन कौन से मैदानों में अपनी दौलत और सरमाया लगाऊं कि और ज्यादा सरमाया बढ़े, और ज्यादा सरमाया बढ़े। अभी हमारे यहाँ मुल्क में हुआ कि बड़े बड़े मालदार लोग, जो किसानों का हुआ था,
इस किसानों का आंदोलन चला, तहरीक, वो बड़े बड़े मालदार लोगों के खिलाफ, हुकूमत बड़े बड़े मालदार लोगों के दबाव में जी रही थी। हाँ, मकसद ये था कि कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाए कि गेहूं सारा का सारा वो लोग निजी कंपनियां खरीदेंगी। अभी गेहूं या अनाज जो भी होता है, अनाज किसान पैदा करते हैं, वो गवर्नमेंट खरीदती है और अच्छे दामों से खरीदती है, जिससे किसानों को मुनाफा मिलता है। और बड़ी बड़ी मालदारों का मकसद ये था कि वो हम लोग खरीद लें, हम लोग खरीदा करें, और हम खरीद के फिर वो जब खरीदेंगे तो कम दामों में खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, 2 गुना 4 गुना बढ़ा करके बेचेंगे। जियो गेहूं आया था, अभी आजकल तो नहीं दिख रहा है। जैसे जियो मोबाइल फोन, जियो सिम कार्ड, जियो नेटवर्क, इसी तरह जियो गेहूं मार्केट में आ गया था। अब कम दिख रहा है, वो पता नहीं, हो सकता है गायब हो गया हो। हाँ, जियो गेहूं, तो गेहूं पैदा तो एक किसान करता है, बड़ी मेहनत, 4 महीने तक सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त करता है, मशक्कत उठाता है, सब सारी मेहनत उसकी, और कमाई उस पे कौन करते हैं? वो बड़े बड़े सरमायादार लोग। तो इंसान सोचता है कि मैं इतनी दौलत हासिल कर लूंगा तो फिर ऐश व इशरत से जिंदगी गुजारूंगा और फिर ठीक हो जाए, फिर कोई गोया हाजत और कोई आरजू बाकी नहीं रहेगी। लेकिन वहां पहुंचता है तो फिर वो आरजुओं की भूख और लंबी चौड़ी उम्मीदों की हिर्स खत्म नहीं हो जाती, और ज्यादा बढ़ जाती, और ज्यादा बढ़ जाती। तो मुतनब्बी यहाँ कहता है कि इस दुनिया से किसी शख्स ने अपनी हाजत और जरूरत पूरी की नहीं है। वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी, और कोई हाजत पूरी नहीं हुई मगर दूसरी हाजत पर, कोई हाजत खत्म नहीं हुई मगर दूसरी हाजत पर। यानी जब एक हाजत खत्म हुई, उस मकाम पर हाजत खत्म हुई जिस मकाम पर दूसरी हाजत ने जन्म ले लिया। यहां एक हाजत पूरी हुई तो आंखों के सामने दूसरी हाजत मौजूद है, और इसी तरह से ये जिंदगी चलती रहेगी। मुतनब्बी की कहने का मकसद है, लिहाजा अगर फौत हो गई है तो गम करने का मकाम नहीं, यहां यही चक्कर चलता रहता है। ये दुनिया मसाइब और आलाम का घर है, एक मुसीबत खत्म होगी तो दूसरी मुसीबत मौजूद रहेगी।